हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के ऊपर, यानी कि ग्राफ जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अगर हम, तो हमारे पास में जो नया ग्राफ बनेगा फंक्शन का वो किस प्रकार से बनेगा, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, इसमें देखो फर्स्ट टाइप जो है वो देखते हैं पहले। मान लो कि हमें कोई फंक्शन गिवन है, एक एफ एक्स। अगर मैं इस एक्स के अंदर कोई नंबर ऐड कर दूं, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, तो उस केस में ग्राफ में क्या चेंज होगा। अगर मान लो हम एक्स के अंदर कोई नंबर या तो ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में जो नया फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो कि एफ एक्स गिवन है हमें एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स के अंदर मान लो कि कोई नंबर मैंने ऐड किया, +2 कर दिया मान लो, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है कि एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और अगर हमें एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अगर इसका ग्राफ बनाना है, तो उस केस में किस तरीके से बनाएंगे हम ग्राफ। देखो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ये जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। बट इस केस में क्या होगा, -2 के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब पहले जहाँ ये जीरो के ऊपर जीरो दे रहा था, बट अभी ये -2 के ऊपर जीरो देगा। मान लो कि ये क्या है, ओरिजिन है, -2 यहाँ पे होगा। तो पहले ये जीरो के ऊपर जीरो दे रहा था, बट यहाँ इस केस में एक्स प्लस टू होल स्क्वायर की अगर बात करें, तो ये -2 के ऊपर जीरो देगा। मतलब -2 के ऊपर जीरो हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा बना देंगे हम। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो देखो हमने इसके अंदर क्या किया, जो हमारे पास में एक्चुअल ग्राफ था उसको हमने 2 यूनिट लेफ्ट साइड में खिसकाया बस केवल। ठीक है। तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर अगर एक्स के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर अगर ऐड कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्राफ को उतने यूनिट हम लेफ्ट साइड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है। और अगर मान लो कि अगर माइनस करें कोई नंबर अगर हम इसके अंदर, या कोई नेगेटिव नंबर मान लो ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको राइट साइड के अंदर खिसकाएंगे। इस एग्जांपल के लिए हमें गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और हमें ग्राफ बनाना है मोड ऑफ एक्स -3 का। तो किस तरीके से बनाएंगे हम। हमें देखो मोड एक्स का ग्राफ पता है कैसा बनता है। मोड एक्स का ग्राफ जीरो के ऊपर जीरो होगा, एंड इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास में मोड एक्स का ग्राफ। यानी कि ये जीरो के ऊपर जीरो देगा, बट एक्स मोड ऑफ एक्स -3 जो है, इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस मोड वाले ग्राफ को हम 3 यूनिट राइट साइड के अंदर खिसका देंगे, तो जीरो से भी आ जाएगा 3 के ऊपर। तो सेम टू सेम ग्राफ अपने को 3 के ऊपर बनाना है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा मोड ऑफ x-3 का। तो इस तरीके से बनाएंगे हम ये। तो देखो करना क्या, जब भी कोई फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ हमें पता है, और हम x के अंदर कोई नंबर अगर ऐड करें, पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में ग्राफ को लेफ्ट साइड में उतने यूनिट खिसका देंगे। अगर कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हम ग्राफ को उतने यूनिट राइट साइड के अंदर खिसका देंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट टाइप। इसके बाद में हम टाइप सेकंड की बात करते हैं। ओके।
अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि कोई फंक्शन गिवन है हमें और हम इस बार एक्स के अंदर नंबर ऐड नहीं करेंगे, हम टोटल फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं। मान लो कि मैंने कोई नंबर ए या तो ऐड करें हम या फिर माइनस करें, तो उस केस में देखो क्या होगा इसमें। यहाँ पे देखो लास्ट जो टाइप देखा था हमने, उसके अंदर हम एक्स के अंदर कोई नंबर ऐड या माइनस कर रहे थे, मतलब डोमेन के अंदर हम एक्स क्या होता है हमारे पास में, डोमेन होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है डोमेन होती है, डोमेन के अंदर कोई नंबर ऐड या माइनस कर रहे थे हम, तो जो हम चेंज करेंगे वो भी हम क्या करें, एक्स एक्सिस के ऊपर ही करेंगे हम। ठीक है, या तो राइट साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर लेफ्ट साइड के अंदर करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन है हमारे पास में उसी के अंदर हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो रेंज होगी उसी के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। मान लो कि फंक्शन की जो रेंज है उसके अंदर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही सेम काम करेंगे बट वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होता है उसके करेस्पॉन्डिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें गिवन है कोई फंक्शन गिवन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है मान लो, और हमें ग्राफ बनाना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है हमें। तो देखो इस बार क्या करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है वो पता है हमें, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर का। और अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब वाई की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्टिंग होगी और इन्फिनिटी तक जाएगा। बट देखो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो अब यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और अगर 0 में 1 ऐड करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर की साइड में खिसक जाएगा अभी। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, यानी कि ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर की साइड में खिसक जाएगा। ठीक है, जब भी फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में जो चेंज करेंगे हम ग्राफ के अंदर वो वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे हम। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की साइड में खिसक जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव नंबर अगर ऐड करते हैं हम तो वो ग्राफ उतने यूनिट नीचे आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखिए हम इसका, जैसे कि y इज इक्वल टू, या कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरा फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं, -2 ले लेते हैं चलो। ठीक है, हमें देखो साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है कुछ साइन एक्स का ग्राफ, 0 यहाँ पे पाई, 2 पाई एंड 3 पाई, इस तरीके से ये बनता है साइन एक्स का ग्राफ। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, सॉरी +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, एंड जो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी वो होती है -1, -1 से लेके 1 के बीच में इसकी रेंज होती है। यहाँ पे अगर साइन एक्स -2 की अगर बात करें तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -3 हो जाएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि जो रेंज है उसके अंदर हम क्या करें, -2 ऐड कर रहे हैं। तो उसको ऐसे समझो कि साइन एक्स जो उसकी रेंज होती है -1 to 1 के बीच में, अगर हम साइन एक्स में 2 को माइनस करेंगे तो ये -1 में से -2 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, एंड 1 में -2 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो साइन एक्स -2 की जो रेंज होगी वो -3 से 1 के बीच में होगी, यानी सेम टू सेम ग्राफ बनाना है अपने को, बट इस बार जो रेंज लेंगे -1 और 1 की जगह पे -3 एंड -1 लेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 0 -1, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ -3,
एंड यहाँ पे हो जाएगा ये -2। ठीक है, तो वही सेम ग्राफ बनाना अपने को, बट ग्राफ जो वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा इस बार। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो चेंज किस प्रकार से करेंगे, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे हम। कोई पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को वाई एक्सिस के ऊपर की साइड में हम खिसका देंगे उतने ही मिनट। कोई नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो नीचे की साइड में खिसका देंगे। तो इस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। ओके, देखो कोई फंक्शन गिवन है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसमें चेंज कर रहे हैं कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ग्राफ में क्या चेंज होगा। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है हमें, जैसे मान लो साइन एक्स वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से एक बार। हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है और हमें 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखो साइन एक्स का ग्राफ बनता है इस तरीके से, कुछ ऐसा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से ये बनता है साइन एक्स का ग्राफ। हमें 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो देखो इसकी रेंज में क्या, रेंज के अंदर चेंज होगा। पहले साइन एक्स की जो रेंज थी वो थी -1 से 1 के बीच में, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थी पहले 1 एंड जो मिनिमम वैल्यू है इसकी वो थी -1। बट इस बार क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2। 2 पाई -पाई -2 पाई। पहले जीरो के ऊपर वैल्यू देखो, साइन 2 साइन एक्स की बात करें तो जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। एंड π/2 की बात करें तो π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पाई मतलब ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ऊपर की साइड में खिसक जाएगा और ज़्यादा। और पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 0 एंड 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू फिर से 0। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता रहेगा, यानी ग्राफ जो थोड़ा ऊपर की साइड में स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी 2 एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे हो जाएगी -2, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ देखो किस वाई एक्स के अलोंग, यानी रेंज के अंदर चेंज होगा, तो ग्राफ को वाई एक्स के अलोंग थोड़ा सा और ज़्यादा किस मतलब एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा और। ठीक है, जितनी उसकी रेंज है उसकी रेंज के अंदर उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसमें कोई एक स्पेशल केस लेते हैं अपन। अगर कोई फंक्शन गिवन है हमें, अगर हम ए की वैल्यू -1 लेते हैं तो क्या होगा। तो फंक्शन गिवन है और हमें -f(x) का ग्राफ बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पॉजिटिव रेंज थी वो अब नेगेटिव में चेंज हो जाएगी और जो नेगेटिव साइड में जो रेंज थी वो अब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। यानी कि y की जो वैल्यू पहले पॉजिटिव थी वो अभी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। जैसे वही मान लो साइन एक्स वाला एग्जांपल लें, या चलो कोस का एग्जांपल लेते हैं। कोस एक्स f(x) = cos x
तो कोस का ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, ये 0, यहाँ पे π/2 होता है, ये पाई, एंड यहाँ पे 3π/2, ये वाला पॉइंट -π/2 एंड ये वाला पॉइंट -π हो जाएगा। इस तरीके से बनता है कोस का ग्राफ। और हमें यहाँ पे f(x) = माइनस कोस x का ग्राफ बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, देखो यहाँ पे देखो, पहले देखो 0 के ऊपर वैल्यू क्या थी, 1 थी, बट अभी अगर 0 रखेंगे अपने यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास में पॉजिटिव रेंज थी वो अभी क्या होगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और जो नेगेटिव रेंज थी वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर बन रहा था, अब वो ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। जैसे यहाँ पे π/2 है, इधर पाई 3π/2, यहाँ पे -π/2 लेते हैं, इधर -π, इस तरीके से। पहले देखो -π/2 से +π/2 में ग्राफ कैसा बन रहा था, पॉजिटिव बन रहा था, बट अभी -π/2 से π/2 में ग्राफ वैसा ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव साइड में बनेगा इस बार। इसके अलावा π/2 से 3π/2 के अंदर पहले नेगेटिव ग्राफ बन रहा था, और इस बार बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा अभी। और इधर अगर देखें हम तो इधर ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। यानी कि कुल मिला के हमने क्या किया, इसकी इमेज ली है हमने वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर ये जो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर हम इसको मिरर मान लें, ठीक है, और इसकी अगर इमेज देखें तो हमारे पास कुछ ऐसी इमेज बनेगी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा ये। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। जब भी किसी फंक्शन को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो ग्राफ है उसकी मिरर इमेज लेनी है अपने को। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिरर इमेज लेंगे डायरेक्ट। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट मान लो कि -2 -3 इस तरीके से आ रहा है, तो उसकी जो रेंज होगी उसके अंदर भी चेंज होगा, ठीक है, उसकी रेंज के अंदर भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें, अगर हम f(x) = e⁻x एंड हमें ग्राफ बनाना है -e⁻x का। देखो e⁻x का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है कुछ, ठीक है। अब हमें बनाना है -e⁻x का। देखो पहले इसकी जो रेंज थी वो पूरी रेंज क्या थी, पॉजिटिव थी, बट अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में -e⁻x का ग्राफ। तो इस तरीके से चेंज करेंगे हम। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 4 की। कोई फंक्शन गिवन है हमें, एंड इस बार हम क्या कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मान लो कि f(a)x, ठीक है, यानी कि डोमेन के अंदर ही चेंज कर रहे हैं हम। तो इस केस में ग्राफ जो वो कैसा बनता है, ग्राफ में क्या चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि sin x वाला ग्राफ लेते हैं हम, और हमें ग्राफ बनाना है f(x), कोई दूसरा फंक्शन ले लो, मतलब से कैपिटल X मान लो, कैपिटल f(x), यही काम करते हैं, इसको f(2x) लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब f(2x) क्या हो जाएगा, sin 2x। यानी कि हमें sin x का ग्राफ पता है और हमें ग्राफ बनाना है sin 2x का। तो कैसे बनाएंगे, देखो sin x का ग्राफ बनता है इस तरीके से, 0
पाई/2 पाई, तो 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें बनाना है साइन 2x का ग्राफ। तो इस बार हम क्या करें, डोमेन के अंदर चेंज कर रहे हैं। यानी x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम। पहले देखो फंक्शन जो था वो 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रहा था। अब अगर देखें तो 0 के ऊपर 0 वैल्यू देगा, मतलब स्टार्टिंग तो 0 से ही होगी। पहले पाई/2 के ऊपर ये वैल्यू दे रहा था 1, बट अगर अभी पाई/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू पाई/2 पाई हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब इस बार ये पाई/2 के ऊपर कितना देगा, 0 देगा। एंड पाई के ऊपर कितना देगा, पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 पाई, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। और पाई/4 की बात करें तो पाई/4 के ऊपर ये देगा 1 देगा, क्योंकि पाई/4 और 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई/4 यानी कि पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1। तो इस बार ये क्या करेगा, पाई/4 के ऊपर 1 देगा, एंड पाई/2 के ऊपर 0, और 5 पाई, सॉरी इसके अंदर अगर फिर से हम पाई/4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में -1 दे देगा। उसके बाद में पाई के ऊपर 0 ही रहेगा, और 3 पाई/2, और इस तरीके से नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास में आएगा 3 पाई/2। पाई आएगा ये पाई। उसके बाद में इस तरीके से चलता रहेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइड में देखें तो माइनस है, पाई/4 के ऊपर ये देगा -1, तो इधर कुछ ऐसा आ जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। यानी इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। देखो सिंपल करना क्या अपने को, जो हमारे पास में पहले ग्राफ था, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पाई/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई हो जाएगा ये। ठीक है, पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4 पाई। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है हमने। हमें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम एक्चुअल में, क्योंकि देखो पहले पाई/2 के ऊपर ये दे रहा था 1, बट अभी पाई/4 के ऊपर 1 देगा, यानी 2 से डिवाइड करना है हम यहाँ से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई/4, और ये हो जाएगा, पहले कितना था, ये पाई था, तो अभी हो जाएगा पाई/2, और ये पहले कितना था, 2 पाई था, तो अभी ये पाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो ये 0 यहाँ पे पहले कितना था, -पाई/2 था, बट अभी कितना हो जाएगा, -पाई/4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -पाई/2। इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ में इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, यानी डोमेन जो है अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ग्राफ में चेंज क्या करेंगे, जो पहले डोमेन था उसमें डिवाइड करेंगे हम। जिस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसके ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करना है उस सब जगह पे। इसमें देखो एक स्पेशल केस लेते हैं हम। अगर हम a को -1 लेते हैं, पहले फंक्शन f(x) था मान लो, अभी क्या हो जाएगा, f -x हो जाएगा। अगर हमें f(x) का ग्राफ पता है और f -x का ग्राफ बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए वही sin x वाला एग्जांपल समझते हैं एक बार। f(x) इज इक्वल टू sin x, एंड f -x इज इक्वल टू हो जाएगा sin -x। तो ग्राफ में किस प्रकार से चेंज होगा, तो साइन का ग्राफ बनता है इस तरीके से, 0 यहाँ पे पाई/2 होता है, इधर पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे -पाई होता है। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है sin -x का, तो बनाते हैं इसका ग्राफ।
0, यहाँ पे π/2, पाई, इधर 2 पाई ले लेते हैं, यहाँ पे -π/2 -पाई, इस तरीके से। तो देखो 0 के ऊपर तो ये 0 ही देगा, बट π/2 की बात करें अगर हम, देखो इस बार होगा क्या हमारे पास में, पहले देखो x की जो पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ बन रहा था, वो इस बार क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ बनेगा। यानी पहले हमारे पास में ग्राफ x की एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे हम, तो ग्राफ हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बन रहा था, ये साइड वाला, ये y एक्सिस के राइट साइड के अंदर जो ग्राफ बन रहा था। अभी क्या करना है अपने को, जो राइट साइड में जो ग्राफ बन रहा था उसको लेफ्ट साइड के अंदर बनाना है। यानी कुल मिला के अपने को y एक्सिस जो उसके अंदर इमेज लेनी है अपने को। यानी कि जो पहले राइट साइड में ग्राफ जो बन रहा था, अब वैसा ग्राफ लेफ्ट साइड के अंदर बनेगा। यानी कि इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड के अंदर ग्राफ बन रहा था वो बनेगा इस बार राइट साइड के अंदर ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से हमें करना क्या, y एक्सिस के अंदर इमेज लेनी है यहाँ पे कुल मिला के। ठीक है, टेक इमेज इन y एक्सिस। ठीक है, जब भी x को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f(x) का ग्राफ हमें पता है, और f(-x) का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो y एक्सिस है उसके अंदर इमेज बनानी है अपने को फंक्शन की। यहाँ पे देखो एक और चीज अगर देखें हम, लास्ट टाइम हमने -sin x का ग्राफ बनाया था, तो इसमें नहीं बनाया ना, देखो अगर हम -sin x का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बनेगा। माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं पीछे, उससे अगर -sin x का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी हमारे पास में सेम ऐसा ही बनेगा। यानी कि f sin -x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -sin x के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम cos -x का ग्राफ भी बना सकते हैं। मान लो कि हमें f(x) इज इक्वल टू cos x गिवन है, एंड f-x हो जाएगा cos -x। हमें cos -x का ग्राफ बनाना है, तो वैसे करेंगे सेम। पहले बनाया cos x का ग्राफ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे π/2, पाई 3π/2, इस तरीके से चलता रहेगा, -π/2 -3π/2, इस तरीके से। हमें ग्राफ बनाना है cos -x का, तो क्या करेंगे, y एक्सिस के अंदर इमेज लेंगे हम, जो नेगेटिव साइड में ग्राफ बन रहा था उसको पॉजिटिव साइड में बनाएंगे, और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव साइड में। देखो अगर हम इसकी इमेज लेते हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज ऐसा कैसा ही बन जाएगा। जो नेगेटिव साइड वाला ग्राफ है उसको पॉजिटिव साइड में बनाए हम, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, और नेगेटिव साइड वाला जो उसको, सॉरी पॉजिटिव साइड वाला जो उसको अगर नेगेटिव साइड में बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी वैसा का वैसा ग्राफ ही वापस बन जाएगा ये। ठीक है, तो cos -x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे अगर -x कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, y एक्सिस के अंदर इमेज लेनी है। पीछे हमने देखा कि अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हम x के अंदर इमेज ले रहे थे। किसी फंक्शन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस का साइन अगर ले रहे हैं तो हमें x के एक्सिस के अंदर इमेज लेनी है, और अगर x के अंदर अगर x की जगह पे -x कर रहे हैं अपन तो हमें y एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग इमेज लेनी है अपने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, f(x) इज इक्वल टू e⁻x, और अगर हमें e⁻−x का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो e⁻x का ग्राफ हमें बनाना है e⁻−x का ग्राफ। तो क्या करेंगे, y एक्सिस के अंदर इमेज लेंगे। जो लेफ्ट साइड में ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे देखो ये 1 होता है, 0,1। जो लेफ्ट साइड में ग्राफ बन रहा था वो भी बन जाएगा राइट साइड में इस तरीके से, और जो राइट साइड में ग्राफ बन रहा था वो भी लेफ्ट साइड में बन जाएगा इस तरीके से। तो ये होगा e⁻−x का ग्राफ इस तरीके से। ये था हमारे पास में टाइप 4। उसके बाद में पढ़ते हैं टाइप 5।
देखो कोई फंक्शन गिवन है हमें एंड अगर हम उसका मॉडुलस ले रहे हैं, कोई फंक्शन का ग्राफ हमें पता है और हमें उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास में एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, और ये जो लाइन होती है वो ऐसी बनती है कुछ, ये होती है हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। ठीक है, अगर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स जो कि मोड ऑफ एक्स के इक्वल होगा, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो जब भी मॉडुलस लेते हैं अपन, तो हमारे पास देखो मॉडुलस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि आउटपुट जो देगा वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, जो रेंज होगी इसकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जो हमारे पास में पहले नेगेटिव रेंज जो आ रही थी उसको हटाइए, बस केवल पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हमारे पास में जो राइट साइड जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर जो ग्राफ बन रहा था पहले, उसको तो एज इट इज वैसा का वैसा ही रखना है, बट नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था उसको अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसको अभी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से बन जाएगा ये मॉडल ऑफ एक्स। यानी कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी इमेज लेनी है अपने को एक्स एक्सिस के अंदर, और पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसको ऐसा कैसा रखना है, नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसकी इमेज लेनी है एक्सिस के अंदर और इमेज लिख देनी है बस केवल, और फिर नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा देंगे वहां से। जैसे एक और एग्जांपल देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड हमें मोड ऑफ एफ एक्स यानी कि मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हमें, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अगर मोड ले रहे हैं अपन तो करना क्या, जो पॉजिटिव वाला पार्ट था उसको तो ऐसा कैसा ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर, पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पहले जैसा ग्राफ बन रहा था उसको तो वैसा का वैसा ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे ऐसा कैसा रखेंगे। ठीक है, इधर हमारे पास में हो गया माइनस पाई इस तरीके से, यानी कि जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर जो ग्राफ बन रहा था उसको तो वैसा का वैसा रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, बट नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर जो ग्राफ बन रहा था यानी कि जिनकी रेंज नेगेटिव आ रही थी उसको उसकी अपने को लेनी है मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अंदर। तो इसकी अगर मिरर इमेज देखेंगे अगर हम, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इस तरीके से एंड इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इस तरीके से, और नीचे वाले पार्ट को हटा देना है फिर, यानी कि हमें केवल जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उसकी मिरर इमेज लेनी है और पॉजिटिव वाले को ऐसा कैसे रखना है, तो वो हमारे पास में हो जाएगा मॉडुलस का ग्राफ। ठीक है, इन मॉडुलस का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो रेंज होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये था हमारे पास में टाइप 5। इसके बाद में हम एक और टाइप देखते हैं, कोई फंक्शन का ग्राफ गिवन है अपने को और हमें एफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मॉडुलस ले रहे हैं, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है उनको पॉजिटिव ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स। log एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से, अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस केस में ग्राफ इसका ऐसा बनता है। ठीक है, बट अगर हमें log मोड एक्स का ग्राफ बनाना हो, इफ एफ मोड एक्स यानी कि log ऑफ मोड एक्स, इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कैसा बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे? देखो पहले क्या था, हमारे पास में जो log x की जो वैल्यू थी वो ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे थे अपन, क्योंकि log का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर ग्राफ बना रहे थे।
बट यहाँ पे हम मोड ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो मोड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब इनपुट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, बट यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तब तो ग्राफ हमारे पास ऐसा कैसा बन जाएगा जैसा पहले बन रहा था, बट अगर नेगेटिव ले रहे हैं एक्स की वैल्यू तो उस केस में भी इसका ग्राफ बनेगा और वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ इधर भी बन जाएगा हमारे पास में। यानी कि राइट साइड में जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा लेफ्ट साइड के अंदर भी बनाना है अपने को, ठीक है। यानी कि पहले लॉग के अंदर हम केवल पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे, बट इस बार क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू लेनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। चलो हमें देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ पता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। ये हमारे पास में होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ, और हम अभी ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी कि ई की पावर मोड एक्स का ग्राफ। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइड में तो ग्राफ जो पिछले जैसा पहले बन रहा था वैसा का वैसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा कैसा बन जाएगा। बट नेगेटिव साइड में क्या होगा इस बार, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो भी हमारे पास में मोड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में बन रहा है वैसा का वैसा ग्राफ ही अपने को नेगेटिव साइड में बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा ए की पावर मोड एक्स का ग्राफ। इसके बाद एक और केस है उसको देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है हमें, और हमें क्या लेना है इसका मॉडुलस लेना, मॉडुलस ऑफ y, तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो चीजें हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इनको। एक तो मैं ऐसा लिखूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड इसका मॉडुलस, ठीक है। एक मैं ऐसा लिखूं मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो डिफरेंस क्या है वो देखें, तो यहाँ पे जो मॉडुलस होता है उसके अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, मतलब साइन एक्स जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट इसका जो आउटपुट होगा यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर जीरो ही होगी इस केस में, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें यहाँ पे देखो y जो है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, बट साइन एक्स जो होता होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो ही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। हमने मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पीछे देखा, कैसा ग्राफ बना था उसका, मोड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, यानी कि जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको हम हटा के ऊपर बना रहे थे, यानी उसकी इमेज ले रहे थे नेगेटिव वाले पार्ट की, उसको हटा रहे थे। ये था मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना मोड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस केस में क्या करेंगे हम, उसको नीचे समझते हैं अच्छे से। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं उससे समझते हैं, फिर साइन एक्स तो ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। हमें बनाना इस बार मोड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी इस बार जो मॉडुलस ले रहे हैं अपन इधर इस साइड में लेफ्ट साइड मॉडुलस ले रहे हैं, राइट साइड में ऐसा कैसा ही रहेगा,
इसका मतलब क्या है कि जो y है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, बट जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। साइन एक्स जो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो जो हमारे पास में साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी ना, उसको अभी हम हटा देंगे। ठीक है, साइन की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उनको हमें हटा देंगे। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उनको हम हटा देंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये यहाँ पे -पाई, इसको भी हटा देंगे, इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा ये। यानी कि मोड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो देखो हमें इसके अंदर साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू इसकी आ ही नहीं सकती। ठीक है, जैसा साइन एक्स का ग्राफ बन रहा था वैसा का वैसा ही लेंगे, बट उसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको पूरी तरह से हटा देंगे हम। तो इस तरीके से हमारे पास में मोड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। ये दोनों हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। इसमें देखो अगर मोड साइन एक्स जो ले रहे थे हम, उसके अंदर हम साइन जो उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट भी लेना था, पॉजिटिव वाला पार्ट भी लेना था, बट y यहाँ पे क्या आ रहा था, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसकी इमेज लेके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट इस केस में हम क्या करेंगे, साइन एक्स जो ऑलवेज ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारे पास में, साइन एक्स को ऑलरेडी पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट को हम डायरेक्ट हटा ही देंगे यहाँ से। तो ये ध्यान रखना इसमें। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमें ग्राफ बनाना है e की पावर मोड ऑफ x -1 का मॉडुलस, कोई फंक्शन गिवन है, हमें इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो पहले e की पावर मोड x की अगर बात करें, हमें e की पावर x का ग्राफ आता है। ठीक है, e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है e की पावर x का ग्राफ। ठीक है, अगर e की पावर मोड x की अगर बात करें तो ये मोड के अंदर क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं अपन, यानी कि जो नेगेटिव साइड में ग्राफ बन रहा था उसको भी हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास में हो गया e की पावर मोड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको खिसका के देखो -1 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपन, तो ग्राफ जो होगा वो 1 यूनिट राइट साइड के अंदर खिसक जाएगा। ठीक है, यानी कि जो y एक्सिस था ये हमारे पास में आगे की तरफ खिसक जाएगा, सॉरी ग्राफ जो उसको हम आगे खिसका रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो 1 यूनिट आगे की साइड में खिसक जाएगा। ये हो गया हमारे पास में y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जो पहले इसकी वैल्यू जहाँ पे 1 आ रही थी, सॉरी इसमें गड़बड़ किया हमने, देखो इसकी रेंज के अंदर हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ग्राफ हमारे पास नीचे की साइड में आएगा ये। ठीक है, इसकी जो रेंज है उसके अंदर 1 माइनस कर रहे हैं, तो पहले देखो इसकी रेंज क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, मतलब मिनिमम जो वैल्यू इसकी 1 आ रही थी e की पावर मोड x के केस में। ठीक है, बट उसमें से अगर 1 को माइनस करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ओरिजिन को भी टच करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बन जाएगा e की पावर मोड ऑफ x -1 का ग्राफ। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है अपने को। तो जब भी मॉडुलस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव करते हैं, बट ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा इसका ग्राफ। तो आज के लिए इतना ही।